पूरे पाकिस्तान के अंदर चौधरी मजीद साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है ना आज हम मौजूद हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर और हमारे साथ अमर भट्टी साहब हैं लीडर 92 जिनका फैसल टाउन 1 के अंदर अरसद राज के साथ वो जेडएम इंटरनेशनल राइड में मौजूद है मॉडल ब्लॉक स्विक सेंटर के अंदर। और आज हम अमर भाई से जानेंगे कि वो मॉडल ब्लॉक के मतलब हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो दूसरे शहरों में पाकिस्तानी रहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करें तो क्यों करें, और इसकी तरह थोड़ी सी ब्रीफिंग लेते हैं अमर भाई के साथ। अमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन। अच्छा सर, बात आपने बड़े मज़े की है। 2013 में ना मैंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया था। उस टाइम जब मैं फैसल टाउन फेज़ 1 में आया था ना तो वो ऐसे होता था। उस टाइम पे जिस बंदे ने वहाँ पे 16 लाख रुपए का प्लॉट लिया था ना 7 मरले का, आज उसका प्लॉट है 1 करोड़ 60 70 80 लाख रुपए का। उस टाइम पे जिस बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट लिया था किस्तों पे, ठीक हो गया, वो प्लॉट आज कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए का है। ये पीछे हमारे सिविक सेंटर का प्लॉट नंबर 2 है। ये आज आपको मेरा ख्याल है 30-35 लाख डाउन पेमेंट पे प्लॉट मिल रहा है। थोड़ी सी डाउन पेमेंट है, 4 साल का प्लान है। ठीक हो गया। तो ये वही बात है कि जिस बंदे ने उस वक्त फैसल टाउन फेज़ 1 में चीज़ ली थी, आज उसकी चीज़ के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4-5-600 टाइम्स है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह जो ये बताया ना कि यहाँ पे मॉडल ब्लॉक में कमर्शियल इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है और कैश के ऊपर, ये क्या लॉजिक है? सर देखें, कमर्शियल थोड़ी बड़ी आ जाती है इन्वेस्टमेंट आपकी ना, तो इसलिए ये है कि उसकी इन्होंने डाउन पेमेंट 30 सी एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लॉट से ज़्यादा रखी हुई है। लेकिन कमर्शियल अगर आप देखें 4 करोड़ रुपये का कैश पे देंगे तो 4 करोड़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी निस्बत आप देखें 27,90,000 रुपये का 5 मरला है तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कमर्शियल कैश पे लेता है तो उसके पास डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी तो होती है, वो वाई नॉट वो कैश पे क्यों ना ले? क्या मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस है रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में? ये लॉजिक क्या है? बेसिकली सिर्फ पेमेंट की लॉजिक है? बेसिक सिर्फ पेमेंट की लॉजिक है। देखें अब आपको पता है यहाँ पे इन्वेस्टर वेरी करता है। कोई बंदे ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे 7-8 कमर्शियल इकट्ठे भी लेने की सकत रखते हैं। कोई बेचारा ऐसा होता है कि वो एक खरीदता है। कोई हमारे जैसा होता है वो कहता है यार एक डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, तो वो प्लॉट की जगह वो 30 लाख डाउन पेमेंट कमर्शियल की दे देता है। तो ओवरसीज़ को या दूसरे शहरों में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए मॉडल ब्लॉक में? सर उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि चौधरी मजीद साहब के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है चीज़ों को। ये तो हर सोसाइटी बनाने वाला डेवलपर जो है ना यही क्लेम करता है। इसकी क्या लॉजिक है? मतलब कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है चोई साहब में कि जी आप हमें कि आप किसी भी सोसाइटी का हम चले नाम नहीं लेते तो वो यही क्लेम करते हैं कि जी हम सबसे बेहतर बनाने वाले हैं। सर क्लेम करने में और नज़र आने में बड़ा फ़र्क होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अभी आप सिर्फ खड़े में हो ब्लॉक में, यहाँ से आप आगे जाएंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि फैसल टाउन की ये जगह है। ये सारे बंदे भी गवाही देंगे कि जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ पे आपको ज़मीन नज़र आएगी। तो यू मीन कि चोई साहब का काम नज़र आता है इसलिए हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए? जी, इनकी कमिटमेंट जो है, इनकी ज़ुबान, इनकी कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं। ना सिर्फ बातें करते नहीं हैं, ये प्रूफ भी करते हैं जिस पे आप खड़े हुए हैं खुद अपनी आंखों से। ये तो दैट्स वेरी नाइस। हमारे साथ अंजला भाई आप थोड़ा सा ज़रा हमें बताएं कि जी आपका मॉडल ब्लॉक फैसल टाउन फेज़ 2 के मतलब क्या ख्याल है कि यहाँ पे लोगों को क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अच्छा अनवर भाई, मैं फैसल टाउन 2 आने वाली सोसाइटीज़ में सबसे मेन सोसाइटी इस वजह से कहूँगा क्योंकि देखें रिंग रोड बिल्कुल साथ अटैच है, मोटरवे इजी, बिल्कुल आपने वहीं से उतरना है और सामने आपकी सोसाइटी आ गई है। देखिए हम लोग पूरे मॉडल ब्लॉक की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इस वक्त फैसल टाउन 2 की बात करूंगा। वो इस वजह से अब्दुल मजीद साहब जो है ना वो मैन ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, जब आपने उनके प्रोजेक्ट एक नहीं, आपने तकरीबन सारे प्रोजेक्ट देखने हैं। माशाल्लाह 5 प्रोजेक्ट्स हैं। आप शुरू कर दें 11 से। 11 में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और उस पॉइंट ऑफ व्यू को जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो तकरीबन शुरू में कोई बंदा प्लॉट नहीं लेता था वहाँ पे, ऐसी बात है। और आज देखें तो आपके सामने वहाँ पे रेट्स, वहाँ पे इस टाइम कनाल जो है ना 17 करोड़ प्लस का चल रहा है। देखें तो मतलब लोग डरते थे इन्वेस्टमेंट करने से उस टाइम पे, जिन्होंने अच्छे टाइम में इन्वेस्टमेंट की। और मैं अब कहूँगा फैसल टाउन 2 इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे सस्ती प्रॉपर्टी है इस टाइम इस रोड पे। आप बाकी सोसाइटीज़ में भी चले जाएँ, वहाँ पे 5 मरला सिर्फ 45 लाख रुपये का है। यहाँ पर आप देखिए अंजला भाई, यहाँ पे ये बात भी कंफ्यूज करती है ना कि अगर बाकी जो सराउंडिंग में सोसाइटी है वो अगर प्लाट सस्ता देती है तो महंगा देती है तो चौधरी मजीद साहब क्यों सस्ता दे रहे हैं? चौधरी मजीद साहब सस्ता इसलिए प्लॉट दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह भी बहुत है। देखें 1 लाख कनाल जगह मुंह से बोलना बहुत आसान है, जो बंदा काम कर रहा है उसको पता है कि यहाँ पर मैंने कैसे काम डिलीवर करना है। चौधरी मजीद साहब ना 10 साल आगे की सोच के रखते हैं, आगे का प्लान उन्होंने सोचा हुआ है कि मेरे पास पानी भी है, मैंने आगे बिजली कैसे देनी है लोगों को, यहाँ पर गैस भी आएगी, सब कुछ हर चीज़ उन्होंने सोची हुई है। ठीक है। और दूसरा क्या नाम है कि अगर देखें बाकी सोसाइटीज़ आप सही कह रहे हैं कि 45 लाख का दे रहे हैं तो चौधरी मजीद साहब सस्ता इसलिए देते हैं
क्योंकि उनको पता है आजकल के हालात कैसे हैं, आपके सामने है पूरे पाकिस्तान के हालात, ठीक है। इस मंदे में भी अगर कोई चीज़ बेच रहा है ना, कोई सोसाइटी डिलीवर कर रही है, तो वो चौधरी मजीद साहब की सोसाइटी। बहुत शुक्रिया अंजला भाई।